स्टार्ट करें बेटा? यस सर। लास्ट टर्न पे क्या किया था हमने? यही न्यूमेरिकल सॉल्व किया था ना? यस सर। समझ में आ गया था बेटा? यस सर। चलो बेटा, ये क्वेश्चन ट्राई करो तब तक, जब तक और लोग ज्वाइन करते हैं तब तक ये क्वेश्चन ट्राई करो, सेम स्टेप फॉलो करके। देखो बेटा, थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं इसमें, ठीक है? फिर उसके बाद अपना ट्राई करना स्टार्ट कर देना। ये 7 की पावर 2n लिखा हुआ है। 2 को मैं नीचे की तरफ लेके गया तो क्या हो गया? 7 स्क्वायर की पावर n। तो क्या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ 49 की पावर n? ठीक है, तो ये कन्वर्जन किया। प्लस दूसरा क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 3n-3। 3 कॉमन हो गया। 3 जैसे ही कॉमन होता है, ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन है? 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 की पावर n-1, यानी कि ये कितना हो गया? 8 की पावर n-1। 8 की पावर n-1। जो दूसरा पार्ट दिया हुआ वो कितना दिया हुआ? 3 की पावर n-1 डॉट 3 की पावर n-1। तो मैंने क्या कर दिया? दोनों को कंबाइन किया, तो 8 डॉट 3 की पावर, क्या लिख सकता हूँ इसे? n-1, यानी कि कितना हो गया? 24 की पावर n-1। तो क्वेश्चन जो रिड्यूस हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये। अब यहाँ से आप करना सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। पहले बेसिक स्टेप, देन उसके बाद इंडक्टिव हाइपोथेसिस, देन फिर उसके लिए नेक्स्ट वैल्यू के लिए आपको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, ट्राई करो। सर डन, सर हो गया। डन, वेरी गुड। तो इजी है इस टाइप के न्यूमेरिकल तो। और भी किसी का हुआ बेटा? सर बस 1 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, करो।
मैथमेटिकल इंडक्शन में तो प्रैक्टिस करनी है, अभी और भी क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है। आज ये कंप्लीट हो ही जाएगा मैथमेटिकल इंडक्शन। गुड। कोई डिफिकल्टी Sir, बेटा? done. कोई No, sir. डिफिकल्टी? गुड। यानी कि पढ़ाया वो समझ में आ रहा है। Yes, sir. यानी कि हम जो मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर क्या होता है कि केवल हो गया बेटा, स्टार्ट करें फिर आगे। थोड़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। देखो मैंने जैसे P1 मैंने इंसर्ट किया, तो जैसे यानी मैं 1 इंसर्ट किया तो ये मिला 49, जैसे यहाँ 1 किया तो 1 - 1 डेट बिकम 0, और समथिंग की पावर 0 डेट बिकम 1। तो 49 + 1 डेट 50, 50 इज डिवाइड बाय 25। ओके, तो यानी कि ये P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि Pk के लिए मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रू है। यानी कि 49 की पावर k + 24 की पावर k - 1 इट इज मल्टीपल ऑफ 25 या फिर डिवाइड बाय 25। ओके, देन मैंने क्या किया, Pk + 1 कंप्यूट करने की कोशिश की, तो 49 की पावर k + 1 हो गया प्लस 24 की पावर k। और मैंने बताया था कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हमें कहाँ लेके जाना, इस टर्म्स में लेके जाना। तो जितनी पावर आपने बढ़ाई उतनी घटा देते हैं। इसको हमने क्या लिख दिया, 49 की पावर k प्लस 24 k को भी हमने ऐसे लिख दिया 24 k - 1 डॉट 24। अब जो कुछ कॉमन आ रहा है, हम 49 को दो पार्ट में डिवाइड किया, 25 + 24, तो एक जगह पर इधर लिख लिया और एक जगह पर इधर लिखा। जैसे आपने 24 कॉमन लिया होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो ये यहाँ से मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ। मैंने लिखा 49 डॉट 49 की पावर k और प्लस 24 डॉट 24 की पावर k माइनस का 1। तो यहाँ पर जो 24 है, तो मैंने 24 तो इसके साथ में लिख लिया, यानी कि इसमें 24 कर दिया, और प्लस में क्या लिख दिया, 25 डॉट 49 की पावर k। दोनों में से 24 कॉमन आ जाएगा तो फिर वही टर्म्स बच जाएगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट तो यही बन गया, लेकिन मल्टीपल में क्या है, 24। इसको तो हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये 25 से डिवाइड हो जाता है, इसमें मल्टीपल में ऑलरेडी 25 है तो ये भी 25 से हो जाएगा। अगर दो पार्ट आपके पास ऐसे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों 25 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इनका सम भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा क्विक रिव्यू किया क्योंकि आपने सॉल्व कर लिया। मैथमेटिकल इंडक्शन के न्यूमेरिकल जब तक खुद से नहीं सॉल्व करोगे ना बेटा, वहाँ पर एडिशन भी नहीं हो पाएगा आपसे, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो पाएगा, और फैक्टर भी नहीं हो पाएंगे। प्लस की जगह अगर माइनस भी गलत कर दिया आपने तो वो आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए 2, 4, 10, 20 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कर लें। जो स्लाइड में दिए हुए उतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं देता हूँ उनकी प्रैक्टिस आप करते रहें। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कहाँ एडिशन करना है, कहाँ सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तो फिर एरर होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। और स्टूडेंट को स्मार्ट भी होना चाहिए। अगर बाई चांस आपके पास फैक्टर वैक्टर होने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो तुम्हें पता है कि रिजल्ट क्या आना है, लास्ट में रिजल्ट वही बना के देना है। ठीक है, बीच में कुछ किया, जोड़ना घटाना, फैक्टराइजेशन, इक्वेशन लिख दी तो उसके फैक्टर डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आंसर तो वही आना है। क्लियर हो रहा है ना? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में आंसर तो तुम्हें पता है कि यही आना है, तो उसी टर्म्स में लेके जाना उसको। चलो एक दो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या ये सॉल्व किया था हमने? No, sir. हाँ बेटा, कुछ कह रहे थे अंकुश? हाँ बेटा। नो सर, ये नहीं करा। चलो देखो, अब मेरे पास क्वेश्चन गिवन है n और मल्टीप्लाई में n² माइनस का 1 इज डिविजिबल बाय 24। मुझे क्या करना है, प्रूव करना है कि ये डिवाइड बाय 24 हो जाता है। तो मैंने P1 एंटर करके देखा, क्या मिला आपको, 0। तो 0 तो हमेशा क्या होता है, हर नंबर से डिवाइड, 0 डिवाइड बाय समथिंग दैट इक्वल टू 0, यानी कि वो तो 0 तो बाय डिफॉल्ट हर नंबर से डिवाइड हो जाता है। लेकिन 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, सब नंबर डिवाइड बाय 0 डेट बिकम इनफाइनाइट। ऐसे ही पढ़ा है ना आपने, 1 डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट होता है, तो 2 डिवाइड बाय 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। हाँ, तो यानी कि मैंने बोला था कि Infinite. हाँ, सम नंबर डिवाइड बाय 0 डेट बिकम इनफाइनाइट, बट
जीरो डिवाइड बाय एनी नंबर दैट बिकम जीरो, यानी कि हमेशा किसी भी, जीरो तो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, लेकिन कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, अनडिटर्मिनेट मिलेगा। ठीक है। और सी के अंदर तो डिवाइड एरर आ जाता है, डिवाइड एरर। आप x डिवाइड बाई वाई करो और y की वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट कर देना जीरो, तो जानते हो प्रोग्राम में ओल्ट F5 प्रेस करके वहां पहुंचना आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, तो वहां लिखा हुआ आएगा डिवाइड एरर। ठीक है। किया किसी ने, ट्राई करके देखा कभी? अगर समथिंग डिवाइड बाय जीरो आ जाए तो जो आपका कंप्यूटर है वो उसको डिवाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट होता ही Yes, नहीं sir. है। ठीक है, तो वहां पर एरर मैसेज शो कर देता है डिवाइड एरर। ठीक है, और प्रोग्राम वहीं पर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसके बाद की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं करता। ठीक। चलो फिर मैंने एज्यूम कर लिया कि पीके के लिए क्या है, ट्रू है। अब मुझे क्या करना है कि पी के पी की नेक्स्ट वैल्यू के लिए प्रूव करना है। तो यहां उसने बताया कि एन क्या है आपके पास, एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो नेक्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सबसे पहला ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा 1, तो दूसरा क्या होगा आपके पास 3, तो तीसरा क्या होगा आपके पास 5। अगर पी के लिए ये ट्रू है तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ के क्या होगी, प्रीवियस वैल्यू प्लस टू, प्रीवियस वैल्यू प्लस टू। तो जानते हो क्या होता है, के टर्म्स पर क्या होगा, 2k-1, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 2k+1। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉजिटिव ओड इंटीजर क्या होगा, जो भी पुराना इंटीजर है उसमें 2 ऐड कर दें तो नेक्स्ट मिल जाएगा। हाँ बेटा। Yes, sir. और देखो आपने ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, कहो तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, 3 बार न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके सेम। देखो यही है न्यूमेरिकल, 1+3+5 कहाँ तक गए, के स्क्वायर तक, ये दिखाई दे रहा है। और दिखाऊं, आपने ये फॉर्मूला जब आपने कंस्ट्रक्ट किया था, एक बताया था कि आपको ऐसे भी दे सकता है, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव ऑड नंबर इज एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप ही ने बनाया था कि ये एन टर्म ये होगी, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, +2। ठीक है, वही लिखा हुआ देखो यहाँ पर भी, नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखी आपने, प्रीवियस वैल्यू +2। क्लियर हो रहा है? चलो फिर हम अपने क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि n इजिकल टू एंटर किया, आपकी बार मैंने k+2, तो यानी कि p k+1 नहीं निकालना मुझे, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ k क्या मिली आपको, k+2। तो मैंने k+2 मैंने यहाँ पर एंटर किया, तो मैंने यहाँ पर k+2 का होल स्क्वायर -1, मैंने पूरे को एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड किया तो ये आ गया, इसके फैक्टर किए तो आपको ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, सीक्वेंस में k+1, k+2 और k+3। ठीक है, ऐसी तो लिखा हुआ ये, मैंने सिर्फ इसको रीराइट किया, +1 को पहले लिख दिया, फिर 2, फिर 3। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया हुआ है कि जो k+1 और k+3 है, तो इसे तो छोड़ दो कि इसने क्या लिखा हुआ है, इसे तो मैं पूरा सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। अब मेरा लॉजिक देखो कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। अगर किसी भी नंबर के, मैं एक स्लाइड एंटर करता हूं, मैं यहां पर एक स्लाइड एंटर करना चाहता हूं। अगर कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। एग्री करते हो? ठीक है। Yes, sir. अगर 3 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो कोई भी नंबर अगर आपके पास लिखा हुआ लाइक दिस, इन सारे जितने भी नंबर हैं इन सबका सम करो, यानी कि 1+2+5+7। अगर इन सबका सम 3 से कट जाएगा तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। आप चेक करके देखो, 1+3 3, 5 8 7 15, 15 3 से कट जाता है, ये नंबर भी 3 से काट के देखो कट जाएगा।
ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अगर 4 की बात करें, अगर लास्ट दो डिजिट अगर 4 से कट जाती है, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाती हैं, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि देखो ये क्या बचेगा, 1200 यानी कि मल्टीपल ऑफ 100, तो ये तो 4 से डिवाइड हो ही जाता है। तो प्लस क्या बचा आपके पास, 57। दैट ऑल्सो इफ 47 डिवाइड बाय 4, देन दिस नंबर कैन बी डिवाइड बाय 4, अदरवाइज नॉट। तो 57 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर कभी भी 4 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अगर कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होता है तो उसके लास्ट में होना चाहिए 0 या फिर 5। अगर लास्ट डिजिट यानी कि एलएसबी के ऊपर 0 है या 5 है तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाता है और उसका सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर क्या हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है। 2 के लिए कंडीशन क्या है कि लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8, और उन सब का सम, जो डिजिट्स का सम है वो क्या हो जाना चाहिए, 3 से डिवाइड, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। बात सुन रही बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अगर 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट में 0 होना मस्ट है। अगर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो जो सम है डिजिट्स का वो क्या हो जाना चाहिए, 9 से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो वो डिजिट है वो भी 9 से डिवाइड हो जाती है। लॉजिक क्लियर हुआ। Yes, Yes, sir. sir. ये बेटा मैंने एक जनरल आपको ब्रॉड बता दिया कि कौन सा नंबर कैसे होगा। अब देखो, अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस में 3 नंबर, कोई से भी 3 सीक्वेंस में नंबर ले लो, ठीक है, जैसे मैंने लिया 3, 4, 5, ठीक है, मैंने और कुछ भी ले लो, अब जैसे भी लेना चाहो, देखो 10, 11, 12, ठीक है, मैंने ये भी 3 नंबर ले लिए। मैंने कुछ ऐसा ले लिया 17, 18 और 19। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो वो ऑलवेज 3 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उन सबका सम क्या होगा, ये जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, तो ये नंबर जो है अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई में रखो यानी कि 3.4.5, तो ये 3 से जरूर कट जाएगा, क्योंकि एक का रिमाइंडर 0 मिलेगा, एक का रिमाइंडर 1 मिलेगा, एक का रिमाइंडर कितना मिलेगा 2, क्योंकि रिमाइंडर की सीरीज तो देखो नंबरों पे ऐसी बनती है 1, 2, 3, और 2 के बाद फिर अगेन क्या मिलेगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर अगेन 0, 1, 2, 0, 1, 2। अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यही मिलते जाएंगे। देखो रिमाइंडर इससे कितना मिलेगा 0, इससे कितना मिलेगा 1, इससे क्या मिलेगा 2, इससे कितना मिला रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर मतलब कितना मिला 2, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1। तो यानी कि ये तो पूरी सीरीज है इस तरीके से। क्लियर हुआ बेटा। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो वो ऑलवेज 3 से डिवाइड होंगे। हाँ बेटा, क्लियर हुआ। Yes, sir. अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप करने जा रहे हैं तो वो ऑलवेज डिवाइड बाय 3 जरूर होगा, क्योंकि उनमें से कोई सा नंबर ऐसा होगा जो 3 से कट जाएगा। चलो मैं इसे फॉर्मूले की टर्म से लिखता हूँ, इसे मैं k एज्यूम करता हूँ। तो देखो ये k मान लेता हूँ, इसे k+1, ठीक है, क्योंकि इससे एक ज्यादा है, और इसे क्या मान लेता हूँ, k+2 मान लेता हूँ। और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि इन सबका सम 3 से कट जाना चाहिए, तो मैंने तीनों का सम कर दिया। तो तीनों का सम जब करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 3k और प्लस 1+2 कितना हो जाएगा, 1+2 3, 3 कॉमन लिया तो क्या मिलेगा आपको, k+1। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 से कट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। Yes, sir. ठीक है, चलो। Excuse me, sir. हाँ बेटा, सर आपने बोलो। जो भी बताया था, अगर 3 नंबर्स हमारे सीक्वेंस में है हम्म। तो सर वो हाँ हाँ नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए या फिर एडिशन हाँ में? बेटा, मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन हमने 3 के लिए लॉजिक बताया कि अगर उन डिजिट्स का सम 3 से कट जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। ओके सर। हाँ, हमने देखो ये लिखा था ना 125,
तो 125 आपके पास एक नंबर है। तो इन डिजिट्स का सम, यानी कि 1 + 2 + 5, इन डिजिट्स का सम यदि 3 से कट जाए तो ये नंबर भी 3 से कट जाता है। यही तो लॉजिक है हमारे पास। तो हम कह रहे हैं कि पहला नंबर हमारे पास क्या है, के, मल्टीप्लाई बाई करना मुझे k + 1 और मल्टीप्लाई करना मुझे क्या, k + 2। अब मुझे चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इन तीनों को मैंने क्या करके देखा, सम करके देख लिया, k + k + 1 + k + 2। तो तीनों का सम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3k, और प्लस का क्या मिला 3, और 3 कॉमन लिया तो क्या मिला 3। तो यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेके देखो, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेके देखो, ये तो पहला नंबर 3 से डिवाइड होगा, या फिर दूसरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, या फिर थर्ड 3 से डिवाइड होगा। उसके अलावा चौथा ऑप्शन ही नहीं आपके पास, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपके पास 3 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा। क्लियर हो रहा है? ओके सर। अब बताओ बेटा, देखो मेरे पास ये इवन नंबर है, ये क्या मेरे पास इवन नंबर है, 3 कंसेक्यूटिव में इवन नंबर है, तो मेरे पास क्या होगा, डेफिनेटली ये इवन नंबर है, तो डेफिनेटली ये भी इवन नंबर होगा, क्योंकि एक नंबर, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का। अगर मैं ये 2 से काटूंगा तो कितना क्यूशेंट बचेगा, 1, और यहाँ से क्यूशेंट कितना बचेगा, 2। तो इन दोनों के बीच में हमेशा डिफरेंस कितने का होगा, 1 का। ठीक है, अब मैंने देखो यहाँ पर लिखा मैंने 8, मेरे पास है 9, और मेरे पास है 10। तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, दोनों 2 से डिवाइड। तो यस इससे सर। आपके पास क्यूशेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। तो यहाँ से क्यूशेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। यदि यहाँ पे n मिलेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, n + 1। तो ये दोनों क्या मिलेंगे, हमेशा दोनों सीक्वेंस में मिलेंगे। अगर दोनों सीक्वेंस है तो एक ओड होगा तो दूसरा इवन होगा, एक इवन होगा तो दूसरा ओड होगा। देखो यहाँ पर क्या है, ओड है तो ये इवन होगा, ये इवन है तो ये ओड होगा। एग्री करते हो? अगर दो कंसेक्यूटिव, ठीक है, इस तरीके से देखो, दो कंसेक्यूटिव इवन्स नंबर हैं, वो दोनों इवन नंबर है तो ऑब्वियसली 2 से तो डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास क्यूसेंट आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, तो इन दोनों में से भी एक नंबर क्या होगा, हमेशा 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक नंबर क्या होगा, हमेशा इवन होगा। एग्री करते हो बेटा? यस सर। यानी कि अगर आपके पास कुछ नंबर इस तरीके से लिखे हुए, पहला इवन नंबर है, और दूसरा फिर ओड नंबर है, और तीसरा इवन नंबर है, और तीनों सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में है। मैंने ये बात की कि ये तीनों किसमें, सीक्वेंस में है। ठीक है, अगर ये तीनों सीक्वेंस में है तो डेफिनेटली ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। रीजन क्या है, इस इवन की वजह से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इस इवन की वजह से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उनमें से भी एक नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो ये टोटल किससे हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। बेटा ये सिर्फ हम नंबर गेम खेल रहे हैं, सिर्फ हम नंबर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। अब देखते हैं हम कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। मैंने देखा कि ये मेरे पास क्या है, तीनों सीक्वेंस में कोई नंबर है। क्या सीक्वेंस में है तीनों नंबर? यस सर। यस और सर। के क्या, और के की वैल्यू आपने क्या एज्यूम की है कि के क्या है आपके पास, ये जो के है ये है ओड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि के ओड है। तो पहला नंबर k + 1 क्या बना, इवन। इवन। यस सर। तो दूसरा क्या बना, ओड। तो तीसरा क्या बना आपके पास, इवन। 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 इस इवन की वजह से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इस इवन की वजह से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि टोटल नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो डेफिनेटली वो 3 से तो डिवाइड हो जाएंगे। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, या तो रिमाइंडर इसका 0 मिलेगा, या फिर इसका रिमाइंडर 0 मिलेगा, या फिर रिमाइंडर इसका 0 मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो मैंने क्या करके देखा, इन तीनों नंबर का सम करके देख लो,
इन तीनों नंबर का सम करके देख लो, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाते तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या करके देखा, k+1 का एडिशन करके देखा किसके साथ में, k+2 के साथ में और k+3 के साथ में। अगर तीनों का करें तो क्या मिलेगा, 3k प्लस क्या मिला 6, तो 3 कॉमन लिया तो क्या मिला k+2, यानी कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और आप कह रहे हो कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्या वो नंबर एक्सक्यूज मी 24 से भी? हाँ बेटा। सर ये 8 वाला लॉजिक एक बार फिर से बता दीजिए। गुड। देखो एक और तरीका ढूंढते हैं हम लोग। मैं मानते हैं तो कोई भी आपके पास इवन नंबर है, अगर कोई भी इवन नंबर है तो क्या वो ऐसे लिख सकता हूँ 2x यस सर। यस सर। डॉट नेक्स्ट वैल्यू क्या उससे एक ज्यादा, तो क्या मैं 2x+1 लिख सकता हूँ? क्या मैं नेक्स्ट वैल्यू को 2x+2 लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है। यस सर। ठीक है, क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ? यस सर। तो 2 इंटू x और x+1 और मैंने लिखा 2x+1। ठीक है, इस वाले को मैं यहाँ लेके गया हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ ऐसा? यस सर। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये क्या लिखा हुआ x और ये क्या लिखा हुआ x+1 और क्या लिखा हुआ 2x+। ठीक है, अब ये बताओ x और x+1 चाहे x की वैल्यू ओड हो या इवन हो, अगर x की वैल्यू आपने मानी कि ये ओड है तो डेफिनेटली ये वाला इवन होगा। अगर आपने माना कि x इवन है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हो गए ना x और x+1, यानी कि एक 4 होगा तो दूसरा 5 होगा, एक 3 होगा तो दूसरा 4 होगा, यानी कि इन दोनों में से एक नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यस सर। क्योंकि ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन यही तो सीरीज होती है हमारी। यस सर। दो अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर है तो डेफिनेटली एक ओड होगा और एक इवन होगा। तो अब हमारा स्टेटमेंट होगा, तो यानी कि ये दोनों मिलके क्या होगा, हमेशा डिविजिबल बाय 2 होगा कि नहीं होगा ये दोनों। तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? यस सर, आ गया। और अभी आपने 3 की डिविजिबिलिटी यहां से की। अगर कोई भी नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 8 से भी डिवाइड हो जाता है, क्या वो नंबर 24 से डिवाइड हो जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन है। यस सर। यस Yes, सर। sir. बस तो बेटा सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया। यस सर। अब Yes, जो sir. कुछ भी लिखना है बेटा, अब आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट्स में लिखना है कि आपने 8 की डिविजिबिलिटी किससे बताई, आपने इससे। 3 की डिविजिबिलिटी बताई कौन सी, इससे, इस फॉर्मूले से। तो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, और फिर आप बताओगे कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड है और 24 से भी डिवाइड, 8 से भी डिवाइड है, तो डेट्स वाई दिस नंबर इज डिवाइड बाय 24। क्लियर हो गया। अब Yes, आपको sir. सॉल्व करना ये सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको एक तरीके से और सॉल्व करना है। मेरे पास तरीकों की कमी नहीं है, ना आपके पास तरीकों की कमी होगी। ठीक है, जैसा आप चाहोगे वैसा सॉल्व हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आप इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे एक इक्वेशन बता दो कि बेटा क्या इक्वेशन आ गई। इक्वेशन तो बता सकते हो? हाँ बेटा, इक्वेशन तो बता सकते हो ना। समथिंग k की पावर 3 प्लस सम स्क्वायर समथिंग Yes, sir. समथिंग आएगा। जरा इसे एक्सपेंड कर दो, अपनी कॉपी पर एक्सपेंड करो। अब पेपर पेन उठा लो बेटा, ठीक है। सर के क्यूब 6k² प्लस 8k प्लस 6 अब बेटा अच्छा, k की पावर 3 प्लस 6k² वेरी गुड प्लस 8k प्लस 8k प्लस 6। प्लस 6। सर 11 के आएगा। 11 के आएगा। सर 11 के आ रहा है। यस देखो सर। बेटा, मुझे Yes, इससे sir. 11. कोई बात नहीं। वो बेटा मैं कभी इस चीज को माइंड ही नहीं करता। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होना, हमको तरीका सीखना है। हम लोगों को क्या है कि मैं कंसंट्रेट करता हूँ कि मैं बच्चों को तरीका सिखा दूं कि इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और आप एबल हो जाएंगे। आप इस तरीके 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल मिस्टेक हो गई, वो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रैक्टिस की कमी होती है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा। वो कोई बिग इशू नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना 3 टर्म्स का तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है। अब देखो, जिसने भी बताया मुझे सही है गलत है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास कोई रिजल्ट आया।
k की पावर 3 प्लस 6 का k का स्क्वायर, किसी ने बताया कि 11 k आना चाहिए, ठीक है, Yes. और Sorry, वो प्लस लिखा हुआ 6। देखो मेरे फॉर्मूले में क्या दिया हुआ, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लिखा हुआ बेटा देखो k की पावर 3 माइनस k लिखा हुआ है। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, देखो k की पावर 3 माइनस k प्लस का 6 का k का स्क्वायर, ओके, प्लस क्या मैं इसे 12k कर दूं प्लस का 6, 12 और 1, 12 में से 1 गया तो क्या बचा 11। बताओ सही लिखा मैंने, Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो दूसरा तरीका बता रहा हूँ, वो जो हाइपोथेसिस बताई वो थोड़ा सा क्या है कि आपका व्यू पॉइंट भी होना चाहिए ऐसा कि आपने नंबरों से बहुत क्लियर किया है, आपके लॉजिक बहुत क्लियर है। मैं कहता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता, आपको फैक्टर करने तो आते हैं, मल्टीप्लाई करना तो आता है। हमने इससे पहले क्वेश्चन में क्या किया, रीअरेंज किया ना, तो देखो मैंने इस पूरी इक्वेशन को क्या किया, इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज हो गया, ये मेरे पास पार्ट 1 हो गया, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया पार्ट 2। क्या 6 कॉमन है इसमें, Yes, sir. क्या मैं 6 कॉमन ले लूं तो क्या बता सकते हो क्या बचेगा, क्या बता सकते हो क्या बचेगा, K के square स्क्वायर plus प्लस 2 टू के प्लस 1, plus 1. तो क्या मैं उसको के प्लस 1 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ। Yes, sir. Yes. मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कहो तो मैं सॉल्व करके लिखूं बेटा, तो बता देना आपकी जैसी नीड हो। No, sir. आ गया ना। आगे सर। देखो अगर मैं इसमें से 6 कॉमन भी लेता, अगर जो स्लो लर्नर्स हैं वो देख लेंगे, कोई बात नहीं, वो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस का 1, अगर इसके फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। अब आप कह रहे हैं कि k क्या है, ओड नंबर है, तो k प्लस 1 क्या होगा, इवन नंबर। अब इवन नंबर का आपने क्या किया, स्क्वायर किया है, तो क्या वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, यस सर। Yes, sir. और मल्टीप्लाई में 6 है, तो 6 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो गया, 24. 24। तो ये पार्ट तो आपने बता दिया कि 24 से डिवाइड होगा, कैसे, क्योंकि जो k प्लस 1 है ये इवन नंबर बनेगा, और इवन नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज डिवाइड बाय 4, और बिकॉज ऑफ इन मल्टीपल ऑफ 6, तो इट बिकम 6 इंटू 4, दैट बिकम 24, यानी कि दिस नंबर मस्ट बी डिवाइड बाय 24, पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 1 तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस है, जो आपने बता रखा है कि 24 से डिवाइड है, और दो ऐसे नंबर का सम जो 24 से डिवाइड हो जाए इज ऑलवेज डिवाइड बाय 24। बताओ ये तरीका भी इजी है कि नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. बेटा एक ही क्वेश्चन Yes. पे मैंने घुमा फिरा के आपको बहुत सारे तरीके बता दिए। जहां तक आपने हाई स्कूल या इंटर में मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा है, वहां पर एक फिक्स तरीका होता था, एक फिक्स फॉर्मूला गिवन होता था, उसको प्रूव करना था, LHS इज इक्वल टू RHS। बीच में आप कुछ भी गड़बड़ झाला करें लेकिन लास्ट में लिख दें हैंड्स प्रूव्ड और फॉर्मूला वहीं का वहीं बना के दे दें, तो उतने से भी चेक हो जाता था वो। हाँ अगर टीचर जल्दी में रहता है, क्योंकि जल्दी से कॉपी चेक करते तो उसमें नंबर भी मिल जाते थे पूरे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, मेरे पास मल्टीपल ऑफ वे है, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो आपको जो भी इजीएस्ट वे, जिसकी भी आप प्रैक्टिस कर लो, जितने भी लॉजिक, जितने क्वेश्चन करते जाओगे उतने लॉजिक क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। चलें फिर आगे बेटा। Yes, sir. अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल दूं क्या मैं, न्यूमेरिकल और भी है सॉल्व करने के लिए, लेकिन कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊं क्या मैं अपनी तरफ से लिखना चाहता हूँ क्वेश्चन। चलो पहले इस Yes, क्वेश्चन को sir. ट्राई करके, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है। 3 मिनट का टाइम देता हूँ, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं और क्वेश्चन लिखूंगा।
हाँ बेटा, हो गया सॉल्व। यस सर। इजी था न्यूमेरिकल, केवल डिविजिबिलिटी बाय कितना लिखना था, 3 ही देखना था। तो इनिशियल कंडीशन भी आपको गिवन है, तो पहले इनिशियल कंडीशन आपने सब्स्टिट्यूट करके देखी। जैसे ही 1 पुट करके देखा तो क्या आएगा, 1 की क्यूब प्लस 2 डॉट 1 यानी कि इक्वल टू 3, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। फिर के लिए आपने इसे क्या मान लिया, ट्रू एज्यूम कर लिया। फिर के प्लस 1 के लिए सब्स्टिट्यूट किया, इस फॉर्मूले को पूरा एक्सपैंड कर दिया। जैसे ही फॉर्मूले को आपने एक्सपैंड किया, इसके बाद सिर्फ एक लाइन का लॉजिक बच जाता है कि मुझे इससे क्या करना है, इस तरीके के टर्म्स में इसे कन्वर्ट करना है। यानी कि k की पावर 3 प्लस 2k मुझे अलग करना है। k की पावर 3, 2k मैंने इधर लिया तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3। बाकी सबको मैंने लिख दिया, 3 कॉमन आ गया। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो ये डिवाइड बाय 3 इसलिए है क्योंकि ये अपने हाइपोथेटिकल इंडक्टिव में, अपने इंडक्टिव हाइपोथेसिस में एज्यूम किया हुआ है। इसके डॉट में 3 आ गया तो इसलिए हो गया, खत्म हो गया। तो कोई भी न्यूमेरिकल जो है, अगर एक बार आपने एक्सपैंड कर लिया, इस टाइप के न्यूमेरिकल एक्सपैंड कर लिया, तो सिर्फ आपको रीअरेंज करना है, सिर्फ एक लाइन का लॉजिक है। आपने अगर इसे ठीक से रीअरेंज कर लिया तो सॉल्व हो जाएगा। जितने भी डिविजिबिलिटी के न्यूमेरिकल हैं, इसमें आपने सिर्फ एक ही जगह पर क्या करना है, रीअरेंज करना है। आपने रीअरेंज ठीक से कर लिया तो इजीली हो जाता है। एग्री करते हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। और सबसे टिपिकल न्यूमेरिकल होता है बेटा वो सिर्फ किसका, इनइक्वालिटी का। तो ये 3 टर्म्स होते हैं। जो फॉर्मूला बेस होता है वो सबसे इजी होता है, उसके बाद ये डिविजिबिलिटी वाला होता है, फिर उसके बाद होता है इनइक्वालिटी वाला। इनइक्वालिटी वाले में थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ता है, जो लेफ्ट और राइट को दोनों को आपको बैलेंस करना होता है। ठीक है, जैसे ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को ट्राई करके देखो। अगर बेटा ट्राई करना हो तो ही यस करना, अगर ट्राई नहीं करना हो तो मना कर देना, कोई बात नहीं, मैं सॉल्यूशन समझा दूंगा। लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन आपको आएगा तभी जब आप लोग खुद से 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हो गया बेटा सॉल्व?
सर 2.2 रेज टू द पावर k तक हुआ है, उसके आगे नहीं हुआ मुझसे। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। देख लो, ये थोड़े से क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं। देखो इनिशियल कंडीशन तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो p 10 आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि जो आपको बेस कंडीशन है। तो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखा, ये कंडीशन मिली, यानी कि ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर मेरा अज्यूम किया मैंने क्या, हाइपोथेसिस, यानी कि 2 की पावर k ग्रेटर देन k की पावर 3। ठीक है, फॉर ऑल के ये मेरे पास क्या हो गया, इंडक्टिव हाइपोथेसिस। 2 स्टेप क्लियर हो गए। अब मुझे थर्ड स्टेप k+1 के लिए मुझे सॉल्व करना है। यानी कि क्या सॉल्व करना मुझे कि 2 की पावर जो k+1 है ये क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन होता है k+1 की पावर 3k। ठीक है, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। अब इसे मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना होता है, कुछ उस टर्म्स में अपने न्यूमेरिकल को कुछ उस टर्म्स में लेके जाना पड़ता है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो 2 की पावर k+1 है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2.2 की पावर k। ठीक है, क्या मैं इस 2 को, मैंने क्या लिखा, मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया इस 2 को कि 1+1 डिवाइड बाय, मैंने यहाँ पर लिखा 10, और मैंने लिखा डॉट 2 की पावर k। अब मैंने यहाँ पर इक्वल टू की जगह मैंने लिख दिया ग्रेटर, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जो ये जो 2 है ना, इसको रिप्लेस कर दिया किसी स्मॉलर वैल्यू के साथ, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर वैल्यू होगी। अब ये स्मॉलर वैल्यू कैसे है, 1+1 डिवाइड बाय समथिंग, 1 डिवाइड बाय, देखो 2 कितना आएगा 0.5, 1 डिवाइड बाय 3 यानी कि 0.33, 1 डिवाइड बाय 4 0.25, यानी कि यहाँ पर वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएंगी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा 1 से क्या आना है, लेस ही लेस आना है। क्लियर हो रहा है, यानी कि ये जो पूरा टोटल पोर्शन है 1 प्लस लेस देन 1, इनका सम करोगे तो ये कभी 2 से ग्रेटर होगा ही नहीं। एग्री करते हो? यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसी तरीके से इसकी पावर क्या लगा दी मैंने 3, और इस 10 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, k से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे क्या कर दिया, k से डिवाइड किया, तो k की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम 10, 10 से बड़ी वैल्यू डालेंगे 11, 12, तो ये वैल्यू कभी भी आपके पास 2 से ग्रेटर होगी ही नहीं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से क्या किया, k एलसीएम में लिया, नीचे क्या आ गया k, ऊपर क्या आ गया मेरे पास k+1, और की पावर क्या हो गया 3, डॉट क्या हो गया 2 की पावर k। और मैं ये कह रहा हूँ कि 2 की पावर k जो है वो ग्रेटर देन किससे होता है, k की पावर 3 से। तो मैंने इसकी जगह पर एक और स्मॉलर वैल्यू से रिप्लेसमेंट कर दिया, किससे, k की पावर 3 से। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, k की पावर 3, यानी कि स्मॉलर वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो भी तो अभी भी तो ये ग्रेटर ही होगा। तो जब मैं क्यूब को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा और ये इसका भी क्यूब हो जाएगा। जो अंदर खोल दिया तो k की पावर 3 से k की पावर 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, k+1 की पावर होल 3। बात समझ में आ गई? हाँ बेटा, क्लियर हो गया? हेलो, यस सर। चलो फिर एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करो। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिखा, देखो 3 की पावर, मैंने लिखा है 3 की पावर n माइनस का है 1 इज डिविजिबल बाय 2। ये आपको प्रूव करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन।
सर डन। डन, गुड। देखो इनिशियल कंडीशन क्या डाली ने, सर डन फर्स्ट वाला। गुड। तो इनिशियल कंडीशन क्या एंटर की, यानी कि बेस स्टेप। क्वेश्चन का तो जवाब दो बेटा, आपने बेस कंडीशन क्या एंटर की। सर 3 रेज टू द पावर 1 माइनस 1, तो यानी कि 2 आपने आ जाएगा। अपने 1 डाली ना, तो आपने यस सबसे पहले सर। p ऑफ 1 कैलकुलेट किया। अगर 0 से करें तो 3 की पावर 0, So 0, यानी कि तो भी 1. तो 0 के लिए भी तो ट्रू है। तो बेस यस सर। कंडीशन भी, बेस कंडीशन कैसे कैलकुलेट की फिर। ठीक है बेटा, बेस कंडीशन भी कैलकुलेट करनी होती है 0, तो 0 के लिए भी सेटिस्फाई कर। ठीक है, क्योंकि ये किसी नंबर ऑफ टर्म्स का सम नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, तो n शुड बी 0। ठीक है, n शुड बी ओके ग्रेटर देन सर। इक्वल टू 0। तो ये भी कंप्यूट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे उससे गलत नहीं होगा जो आपने किया, क्योंकि हम इनिशियल में क्या करते हैं, बेस कंडीशन में एक या दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपना सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इससे क्या एज्यूम कर लिया कि ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास k, और प्रूव करना मुझे किसके लिए, k प्लस 1 के लिए। तो इतना ही तो हो जाएगा बस। तो मैंने इसे किया तो 3 की पावर k माइनस का 1, और मैंने इसे डिवाइड कर लिया। 3 की पावर k प्लस 3k और माइनस का 1। ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। ये 2 से डिवाइड अपने हाइपोथेसिस में माना, इसके मल्टीपल में 2 आ गया बस। तो मुझे तो लगता है कि 60 सेकंड्स का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये नहीं है कि आपको कितना लंबा चौड़ा आपको लिखना है, आपको स्टेप क्लियर होने चाहिए। बेस स्टेप, इंडक्टिव हाइपोथेसिस, देन आपको नेक्स्ट वैल्यू ऑफ के, बस 3 स्टेप होने चाहिए। और तीनों आपने क्लियरली आपने स्टेटेड कर दिए, आपके स्टेटमेंट लिख दिए, काम खत्म हो गया आपका। 5 लाइन में आंसर खत्म, पूरे 10 मार्क्स। आप चाहो तो इसमें जोड़ना, घटाना, गुना, भाग लंबा चौड़ा कर भी सकते हो। आप 2 पेज भर दो तो भी 10 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, जितने ज्यादा स्टेटमेंट दोगे उतना ही ज्यादा उसका हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने कोई स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है, तो वहीं पर नंबर कटने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब एक नीचे क्वेश्चन गिवन है, इसे ट्राई करो। हो गया सर। अच्छा चलो, फिर तो हो गया तो अच्छी बात है। तो यानी कि प्लस में क्या आएगा आपके पास, k की टर्म्स में क्या, मैं अब n की टर्म्स में लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा, n प्लस 1, और क्या बचेगा यहाँ पर n प्लस 2। तो क्या आना चाहिए आपके पास आंसर, n प्लस 1, और क्या आना चाहिए n प्लस 2, यही तो आना चाहिए। इसकी वैल्यू आपने एज्यूम करी हुई है क्या, n अपॉन n प्लस 1, और क्या बचेगा प्लस में 1 अपॉन n प्लस 1, और साथ में n प्लस 2। एल्शियम लिया, n प्लस 1 n प्लस 2, यहाँ से कट गया तो क्या बनेगा आपके पास n डॉट n। ठीक है, यानी कि n स्क्वायर प्लस 2n, और ये प्लस में क्या आ जाएगा 1, ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक उससे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर से n प्लस 1 और नीचे से n प्लस 2। तो यानी कि फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल में कोई ज़्यादा टिपिकल टास्क नहीं है, सिर्फ आपको एलसीएम लेके ही करते जाना, और यही फिक्स स्टेप है। ठीक है, एग्री Yes, करते हो sir. बेटा। चलो तो एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर दो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए सॉल्व मत करना, अपने लिए प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, 2 प्लस 6 प्लस 10, और प्लस डॉट 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 अप टू लिखा हुआ है, प्लस 4n माइनस का 2। ठीक है, यानी कि ये क्या है, nth टर्म, डेट इक्वल टू गिवन है 2 का n स्क्वायर। ओके, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा, या अलग पेज पे लिखूं। Sir, clear है. चलो गुड।
सर हो गया। गुड। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। n n+1 ये 1.2 है, दोनों का बीच में मल्टीप्लीकेशन है। 1.2 प्लस 3.4 अप टू 2n-1.2n। आंसर आएगा n+1 4n-1 डिवाइड बाई 3। क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन? गुड, फिर से ट्राई करो। चलो मैं ही लिखता हूँ। हुआ बेटा सॉल्व? हाँ बेटा, हुआ सॉल्व?
हुआ बेटा सॉल्व? तो सेम नहीं आ रहा आंसर। सही नहीं आ रहा? स्क्रीन शेयर करोगे अपनी या क्या व्हाट्सएप नो करोगे? सर, सर रफ कॉपी पे करा है, सर रफ कॉपी पे करा है। हाँ तो बताओ कहाँ पर आई है? सर मेरी तो k+1 k+2 और 4k+3 आ रही है। अच्छा, k+1 k+2 और 4k+3 तो यही तो आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? डिवाइड बाय 3। हाँ तो बेटा क्या आना चाहिए, जरा रखना, जरा इसकी जगह रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? अरे बेटा इसकी जगह रखो ना जरा, क्या मिलेगा? k+1। ओके। अच्छा सर सही, हाँ सर सही है सर मुझे। k+2 जरा यहाँ रखोगे, जब 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? प्लस का 4 माइनस का 1 कितना बचेगा? 3। यही तो आ रहा है, सही तो आ रहा है। यस सर। तो अब आपको इसके उस फॉर्मूले में अरेंज करके देना है ना उसे। आंसर सही आ रहा है, वो सही है, इसलिए मैंने पूछा कि क्या आ रहा है आंसर। कह रहे हो कि सही नहीं आ रहा, वो सही आ रहा है, इसलिए सबको देर लग रही है। यस सर, अरेंज नहीं करा। हाँ, आप इसे एक बार सब्स्टिट्यूट करके देखोगे वही आएगा, 4k+3 ही आएगा। k+1 k+2 4k+3 डिवाइड बाई 3। ठीक है। हाँ बेटा, बाकी किसी का हुआ? अनुष्का, यस सर। गौरव सैनी, हो गया बेटा? सर हो गया मेरा। चलो एक न्यूमेरिकल लिखा मैंने, ये सॉल्व नहीं करना, टाइम तो हो गया, पर ये क्वेश्चन तो देख लो पहले एक बार। यहाँ मैंने लिखा 1-1/2 1-1/3 और मल्टीप्लाई में है सब। ठीक है। आगे मैंने डॉट 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 लिखा, यहाँ मैंने टर्म्स लिखी नहीं। डेट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n+1। अब बताओ यहाँ क्या टर्म आएगी? कनव शर्मा। 1 minus 1 upon n. 1 माइनस, वेरी गुड, 1 अपॉन। देखो इन इन दो टर्म्स में मुझे दिक्कत नहीं, अब 1 अपॉन में क्या आएगा ये बताना। n+1। n+1, गुड। ठीक है, समझ में आ गया क्यों? हाँ बेटा, किसी और को समझ में आया? सर ये वाला नहीं सॉल्व देखो जितने जितने लोगों को स्ट्राइक किया कि यहाँ n+1 आएगा, यानी कि उनको मैथमेटिकल इंडक्शन अब ज्यादा क्लियर हो गया है। जिन लोगों ने n+1 बोलने के बाद उनको स्ट्राइक किया कि हाँ ये आ गया, n+1 आ गया, उसने तुरंत लॉजिक बनाया, तो यानी कि उनका भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया 90%। लेकिन जिनको अभी नहीं समझ में आया उनको देखो, यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में क्या मिला आपको? 2 मिला। फर्स्ट टर्म यानी कि t1 में यहाँ पर क्या मिला? 2। t2 यानी कि सेकंड टर्म के पे क्या मिला? 3। तो एनवे टर्म पे क्या मिलेगा? एक ज्यादा। फर्स्ट टर्म पे एक ज्यादा मिला, सेकंड टर्म पे एक ज्यादा मिला, तो एन टर्म पे क्या मिलेगा? एक ज्यादा। समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? n+1। तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n+1 डेट बिकम 1 अपॉन n+1। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना घर पे। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो, प्रैक्टिस कर लेना। अब मैथमेटिकल इंडक्शन ओवर हो गया। मेरे पास कुछ हैंड रिटन क्वेश्चन हैं, कहोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन कोई ये यस ना सर। कोई ये ना यस सर कहे कर कि दो। कोई ये नहीं कहना कि राइटिंग साफ नहीं आ रही है या पिक्चर वैसी आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके की कंप्लेन नहीं करना, वरना तो मैंने बुक भी शेयर की हुई है, न्यूमेरिकल भी बहुत सारे दिए हुए हैं, स्लाइड में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिए। लेकिन बेटा जो हैंड रिटन क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट करते हैं वो 10-15 बुक से हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो हैंड रिटन ही चलेगा। अब मैं 15 किताबों में से फोटो खींच खींच के लाऊंगा, मैंने पता नहीं कब के क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे हैं, अब कौन सी किताब का था, ओरिजिनल किताब से खींच के लाऊंगा तो बेटा बहुत टिपिकल हो जाएगा। अगर एक आध क्वेश्चन में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल में दिखाई भी दे रहा है कि प्लस की जगह माइनस हो गया तो कोई नहीं, चला लेना। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के मिल जाए उतना कम होता है इसमें तो। ठीक है, तो मैं किसी दिन ग्रुप पे जो थर्सडे में फ्री रहता हूँ मैं, यानी कल, तो मैं कल हो सकता है अपलोड कर दूँ मैं 10-12 क्वेश्चन इसके, जो आप प्रैक्टिस कर लो तीनों टाइप के। ठीक है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ही ओके होगा, सर। वो एक्स्ट्रा ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड हो तो उन्हें भी प्रैक्टिस करके देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ यस लेना। सर। ठीक है, पर ये मत कहना कि सर ने हैंड रिटन क्वेश्चन दिए। हैंड रिटन क्वेश्चन नहीं बेटा, टाइप करने में इन सब देखो, डिवाइड को टाइप करने में कभी वर्ड पे टाइप किया 1/2, तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे क्वेश्चन टाइप करने करने में मेरे 2 घंटे खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हैंड रिटन ही ले लेना, मेरे पास लिखे हुए क्वेश्चन है तो मैं दे दूंगा। ठीक है,
जितने यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है वो सब मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए। ठीक है, चलो आज की ओके सर, क्लास ओवर करते हैं। ठीक। थैंक यू सर।